विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव द्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज वाल्मीकि रामायण का ही टर्न है, लेकिन 5 मिनट आप लोगों से मन की बात कर लेते हैं, फिर तो इसके बाद वाचन करते हैं। एक प्रश्न उठाया था मैंने कल ना, कुछ लोगों ने मुझसे पूछते रहते हैं लोग प्रश्न। ये वीडियो मेरा दूर दूर तक जा रहा है और लोग इसको पढ़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग फ़ोन जो अपने पुराने परिचित हैं, 12 वर्ष तो लगातार हमने गाजीपुर में एक जगह बैठ के प्रवचन किया। उस बीच में 4 बड़ी बड़ी यात्राएं की, 80-85 लोगों को साथ लेके, उधर रामेश्वरम से लेकर और तिरुपति से लेके इधर द्वारिका से लेके सब घूम डाले हम लोग। तो लोगों ने प्रश्न किया कि ये माला जपने से क्या होता है। माला जपने का मतलब कि कोई न कोई आदमी मंत्र जपेगा ना, खाली माला तो हिलाएगा नहीं। तो माला जपने का मतलब कि मंत्र जाप से क्या फ़ायदा होता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या वो कबीर ने लिख दिया कि नित्य प्रति प्रशु करे हर हाई, गले काठ पर बांध न जाई, है ना। वो क्या है कि कुछ गायें कुछ पशु हरहा होते थे, है ना, बहुत चंचल, बहुत शरारती टाइप के, तो उनके गले में गोड़ा बांध दिया जाता था लकड़ी का। तो जब दौड़ते थे सब गोड़ा पैर में ठक ठक लगता था, दौड़ना रुक जाता था। उसी से तुलना माला का किया कबीर ने कि नित्य प्रति प्रशु करे हर हाई, गले काठ पर बांध न जाई। लेकिन कबीर खुद माला पहनते थे। तो कबीर जब आलोचना करते हैं तो इसलिए कि भाई जो चीज़ करो उसके मर्म को जानो। तुलसी ने भी कहा कि विचारहीन करिए साधन, मन शुद्ध हो ही नहीं कैसे, अतर कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। किसी भी चीज़ का मर्म नहीं जाना और कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, अजय कबहू उड़ जाए जंगल में बहु सूरत नहीं आने। तोता भी राम 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 कहता है, लेकिन राम कहने का उसको महात्म नहीं मालूम है, प्रताप नहीं मालूम है। अच्छा, कुछ लोग कैसे कैसे बेतुके के प्रश्न उठाते हैं। कहते हैं सत्यनारायण स्वामी का कथा, तो कथवा क्या है? अरे जो आप सुनते हो वो सत्यनारायण स्वामी का कथा नहीं सुनते हो, सत्यनारायण स्वामी व्रत महात्म सुनते हो। सत्यनारायण स्वामी के व्रत जो दिन भर रहे, भगवान का व्रत ये संकल्प करके हैं, दिन भर भगवान का हम आज व्रत रहेंगे, तो उस व्रत का महात्म क्या है वो सुनते हो, वो सुनते ही हो। तो कथवा कहाँ है, हैं? अरे जब व्रत लेने का संकल्प किया तो दिन भर प्रभु का हरि कथा, हरि स्मरण सत्संग करना चाहिए, वो तो किया नहीं। अब व्रत के महात्म सुनने बैठे हो तो पूछते हो कथवा कहाँ है। अरे कथा नहीं कही जा रही है। सत्यनारायण स्वामी का जो दिन भर व्रत रहे हो, उस व्रत के महात्म क्या है वो बताया जा रहा है, उसकी कथा बताई जा रही है, व्रत के महात्म की कथा बताई जा रही है। तो बात मतलब क्या कहा जाएगा। अच्छा, जैसे आप सुनते हो ना वो कि अंगद कहते हैं रावण से कि एक कहत मही सकुच अति रहा बाल की कांक। 3 रावण का चर्चा किया उन्होंने कि बल जीतने के गये पताला, शिशुन बाध राखी है शाला। एक रावण जो है बलि को जीतने पताल गया, बच्चे उसको बांध करके घुड़साल में रख दिए। मारे ही बालक खेले ही जाई, दया लाग बलि दीन चुड़ाई। माँ बालक उसको मारते थे, खेलते थे,
दया आई बलि को तो छुड़ा दिया। एक बहोर सहस भुज देखा, धाई परा जिम जंतु विशेखा, अकौतुक लाग भवन लई आवा, सो पुलस्त मुन जाय छुड़ावा। एक रावण को सहस बाव ने देखा, उसको विशेष जानवर समझ के लिया कि अपने घर में अपने खंबे में दरबार के बांध दिया। पुलस्त मुनि जाकर के उसको छुड़ाए और कहते हैं एक कहत मैं सकुच अति रहा बाल की कांक, अतिनमह रावण कौन तय सत्य कहु तज माक। एक है जो बाल के कांख में रहा। तो कथा आती है कि बाली जो है रावण को कांख में दबा लिया और भूल गया। 6 महीना वो कांख में दबा ही रह गया। एक दिन सूरज को जल दे रहा था तो कांख में से निकल के रावण बाहर खड़ा हुआ। है ना। तो ये तो काव्यात्मक ढंग से वर्णन कर दिया गया। इसका इसी तरह से अर्थ लगा लोगे तो ही भगवान जीवन भर बालक ही रह जाओगे। रहा बाल की कांख का मतलब कि बाल के कैद में रहा और का कांख में रहा। उतना बड़ा रावण कांख में रहा और एक दिन 6 महीना बाद सूरज का जल दिया। बाल तो रोज सूरज को जल देता था, तो 6 महीना बाद ही निकलने की फुर्सत उसको मिली। रहा बाल की कांख का मतलब ये कि 6 महीना बाल के नियंत्रण में रहा, बाल के कैद में रहा। ये समझना चाहिए कथाओं को इस तरह से। जैसे भारत सोने की चिड़िया थी, बार बार कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। भारत सोने का चिड़िया था तो इसका मतलब मत समझ लेना कि सोने का चिड़िया था, अरे मतलब समृद्ध था। उसी तरह लंका सोने की थी, तब से उसका दीवार सोने का, सड़क सोने का, यही अनुमान लगाते हैं लोग। अरे लंका बहुत समृद्ध थी, ऐसे अर्थ लगाना चाहिए, है ना। तो चीज़ों को उल्टा करके पकड़ते हैं हम, मूर्ख की तरह से पकड़ते हैं। उसी तरह कबीर के कहे हुए पदों को कभी कभी मूर्खता की तरह पकड़ लेते हैं। अरे कबीर खुद माला पहनते थे, लेकिन माला भांज रहे हो, उसका अर्थ नहीं समझ रहे हो, हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका महात्म क्या है, इसका लाभ क्या है, तो भाजते रहो उसी तरह माला। अच्छा, कबीर माला पहनते थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कोई कबीरपंथी रहेगा तो भीड़ जाएगा, कबीर माला नहीं पहनते थे, तिलक नहीं लगाते थे। तुम्हारे कहने से मान जाए हम, अंतः साक्ष्य होता है ना। दो तरह से किसी की जीवनी के बारे में जाना जाता है, बहिर् साक्ष्य और अंतः साक्ष्य। अंतः साक्ष्य का मतलब ये कि जब वह संत, जो वह महात्मा, जब वह कभी अपने बारे में खुद अपनी रचनाओं में बोलता है, वह अंतः साक्ष्य है और वह अकाट्य होता है। बाहर के बात झूठी हो सकती है, अंतः साक्ष्य झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी खुद कह रहा है, वो महात्मा खुद कह रहा है, वह संत खुद कह रहा है। तो कवि का अंतः साक्ष्य है कि कबीरा कूता राम का मोतिया मेरा नाम। कबीर के साखी है ये। कबीर ग्रंथावली में भी मिलेगी, बीजक में भी मिलेगा कि कबीरा कूता राम का मोतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊँ। दूर दूर कहें तो बाहिरो, तू कहें तो आओ, ज्यों हरि राखे त्यों रहो, जो फेंकें सो खाऊं। कबीर कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ जी, उनके दरबार का कुत्ता हूँ, और गले में राम जी का माला, जिसे समझते हो ना, ये माला नहीं है, ये गले में राम जी का पट्टा है। कभी कभी म्यूनिसिपैलिटी वाले जब आवारा कुत्तों को पकड़ते हैं तो उन कुत्तों को छोड़ देते हैं जिनके गले में पट्टा रहता है, क्योंकि लगता है कि किसी न किसी का पेट कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, इसको नहीं पकड़ना है। तो इसी तरह से ये जो गले में पट्टा है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि मैं राम का कुत्ता हूँ, राम का पालतू हूँ। तो न किसी प्रकार की बुराई पकड़ती है, न किसी प्रकार यमराज के दूत पकड़ते हैं। पकड़ते तो देवदूत आके ले जाएंगे, केवल पट्टा रहने की वजह से, केवल गले में माला रहने की वजह से। ये कबीर खुद कह रहे हैं।
गले राम की जेवड़ी, ये पट्टा है भैया, ये राम जी ने डाला है, ये राम जी का पट्टा है। ये पट्टा इसीलिए डाल लिया है हमने कि हम राम जी के पालतू हैं। हम चाकर रघुवीर के पटे लिखो दरबार, अरे तुलसी अब का होएंगे नर के मन सबदार। दूसरी चीज़ माला जपने का फ़ायदा वैज्ञानिक ढंग से आपको बता रहा हूँ मैं, क्या है। अच्छा भैया, ये कहा जाता है कि मनुष्य के उत्थान और पतन का मूल कारण मन है। मन एवं मनुष्याराम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य के मुक्ति का और मनुष्य के बंधन का दोनों का कारण मन है। कहा गया कि मन निर्मल हो गया तो परमात्मा मिल जाता है। ऐसा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हुआ तो भगवान के पीछे पीछे नहीं चलना पड़ता है, भगवान पीछे पीछे से भक्तों के चलते हैं। भागवत में भगवान ने कहा, निरपेक्षम मुनिशांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पोएति त्वग्रेणुभि। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। इसका अर्थ बताएंगे तो 1 घंटा इसी का अर्थ बताते रह जाएंगे। संक्षेप में इसका अर्थ बता दे रहे हैं कि निरपेक्ष, जिसको कुछ नहीं चाहिए हैं। हम जब भगवान के सामने खड़े होते हैं, जितना शरीर में रोवा है उतना मांगने लगते हैं। निरपेक्षम, मुनि माने मननशील, शांत माने जिसकी सारी वासनाओं की अग्नि शांत हो चुकी हो। निर्वैरम, निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करें विरोध, किसी से दुश्मनी नहीं, सब में अपने प्रभु का दर्शन, सब दर्शनम और समान भाव से सबको देखना। हे उद्धव, इस प्रकार के भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। भागवत में भगवान कह रहे अनुब्रजाम में हम नित्यम, नित्य उनके अनुब्रजाम माने पीछे पीछे, ब्रज माने चलता हूँ, अनु माने पीछे पीछे, नित्य उनके पीछे पीछे चलता हूँ। पूछा उद्धव ने, प्रभु पीछे पीछे क्यों चलते हैं? सुन के आप चौंक जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ताकि उनके चरणों की धूल उड़ के मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। मन की निर्मलता का ये भाव है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छित्र न भावा। जब मन इतना महत्वपूर्ण है तो कभी आपने सोचा कि ये मन है क्या? मन की महसूस अनुभूति तो होती है, लेकिन आप सब लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप बताओ कि मन क्या है? आप अपने मन को किस रूप में देखते हो, हैं? जो इतना महत्वपूर्ण है। अब मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, हैं? श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो श्रद्धा स एव स। जिसके मन की जैसी श्रद्धा वो वैसा ही है। मतलब जिसका जैसा मन है वो वैसा ही है, सीधी सी बात। जैसा आपका तन है वैसे आप नहीं हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जैसा आपका मन है वैसा आप हो। ये हार्डवेयर है शरीर, ये हार्डवेयर है। ये तो जैसा भीतर सॉफ्टवेयर है उसको व्यक्ति का साधन मात्र है। जैसे टीवी है, अब टीवी में क्या आ रहा है वो महत्वपूर्ण है, न कि टीवी का चेसिस महत्वपूर्ण है। इसी तरह ये चेसिस है शरीर। इस चेसिस के भीतर असली चीज़ बैठा है, चित्त बैठा है, बुद्धि बैठी है, मन बैठा है, अहंकार बैठा है, ये चतुष्ट है, ये 4 बैठे हैं। यही सॉफ्टवेयर है इस शरीर का। अब ये चित्त क्या है जो सारे जीवन को प्रभावित करता है? कभी सोचा है, अनुभूति हुई है कि चित्त क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये अहंकार क्या है? यही हमारा जीवन है, इनको हम जानते ही नहीं। दूसरे के घर में का पक रहा है खूब जानना है, दूसरे का बुराई, दूसरे का छिद्र खूब जानना है, लेकिन अपने मन में जो क्या पक रहा है, क्या चित्त है, क्या अहंकार है, क्या मन है, क्या बुद्धि, इसको नहीं जानना है। तो पहले मन पर केंद्रित करो ना। मन क्या है?
तो मन है मनन, मनसा सिव्यते इति मनुष्य, जो मन से जीता है वही मनुष्य है। तरो अप जीवति जीवति पशुपक्षिण स जीवति मनु अस्य मनी न उपजीवति। एक श्लोकी योग वासिष्ठ। अरे जीते तो प्राणी तो पशु पक्षी भी हैं। ये जो काई लगती है जिस पर बिछल के गिर जाते हो आप, वो भी जीव है, वो भी फंगस है, वो भी एल्गी है, ये सेवार वगैरह पेड़ पौधे ये सब जीव हैं। आप में उनमें यह अंतर है कि आप मनुष्य हैं, आप में एक मन तत्व विकसित हो गया है जो अभी उनके अंदर नहीं विकसित हो पाया है। प्राण तत्व उनके अंदर भी है, प्राण तत्व आपके अंदर भी है। आपके अंदर मन बुद्धि चित्त जो है उनके अंदर नहीं है। अहंकार जो आपके अंदर है उनके अंदर नहीं है। ये अंतःकरण चतुष्टय जो है उनके अंदर नहीं है। तो मन क्या है? कहते हैं कि मन जो है संकल्पात्मक विकल्पात्मक होता है, यही मन है। जो इच्छाएं, जो चिंतन, जो तरंगे उठ रही हैं मन में, जो वासनाएं उठ रही हैं मन में, ये उठती हुए तरंगे ही मन है। जैसे चित्त को समझ लो कि समुद्र है, तो मन उसकी उठती गिरती हुई लहरें। मन विचारात्मक होता है। कभी अच्छे विचार आएंगे, कभी बुरे विचार आएंगे। अच्छे विचार आएंगे तो कहेंगे कि मन इस समय हमारा बड़ा निर्बल है। जब बुरे विचार आएंगे तो कहेंगे इस समय मन बड़ा गंदा हो गया है। तो मन क्या है? उठती गिरती विचार ही मन है, उठती गिरती इच्छाएं ही मन हैं, उठते गिरते संकल्प विकल्प ही मन हैं। और मन विचार कैसे होंगे? क्यों पशुओं के अंदर मन विकसित नहीं हो पाया है? क्यों आपके अंदर मन विकसित हो पाया है? कभी सोचा आपने? क्योंकि पशुओं की भाषा नहीं है। वो प्राकृतिक ढंग से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अभी उनकी भाषा नहीं विकसित हो पाई है, भाषा नहीं बन पाई है। वो भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, वो भी बोलते हैं, लेकिन वो भाषा नहीं बोलते हैं, केवल आवाज़ निकालते हैं और अपने शरीर की चेष्टाओं से, हाव भाव से अपने भाव प्रकट करते हैं। लेकिन मनुष्य का भाषा विकसित हो गई है। ये भाषा ही मन है, एक बार जान लो, भाषा ही मन है। क्यों? क्योंकि कोई भी विचार आपके अंदर जब उठेगा, ये मैं वैज्ञानिक व्याख्या कर रहा हूँ, खूब ठीक से समझिए, कहानी किस्सा नहीं है। कोई भी विचार आपके मन में उठेगा तो विचार जो उठेगा वो भाषा में ही उठेगा। अंग्रेजी जानने वालों के मन में अंग्रेजी में विचार उठेगा, उर्दू जानने वालों के मन में उर्दू में विचार उठेगा, तमिल जानने वालों के मन में तमिल में विचार उठेगा, और हमारे मन में भोजपुरी में चाहे हिंदी में विचार उठेगा। भाषा में ही विचार भाषात्मक होता है और मन भी भाषात्मक ही होता है, क्योंकि मन विचारात्मक होता है। अब भाषा जो है वो शब्दों से बनती है। शब्द जो हैं अक्षर से बनते हैं, अक्षर जो है ध्वनियों से बनते हैं। व्यंजन स्वर ये सब क्या है? ध्वनि है। व्यंजन स्वर मात्रा ये सब क्या है? ध्वनि है। अंग्रेजी में भी वावेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। हमारे यहाँ व्यंजन होते हैं, हमारे यहाँ स्वर होते हैं। व्यंजन और स्वर और मात्रा से ही न कोई भाषा बनेगी भाई। बात समझिए हम जो समझाना चाह रहे हैं। तो भाषा क्या होती है? शब्दात्मक होती है। शब्द क्या होते हैं? अक्षरात्मक होते हैं। अक्षर क्या होते हैं? स्वर व्यंजन और मात्रात्मक होते हैं। और स्वर व्यंजन और मात्रा क्या होते हैं? ये ध्वन्यात्मक होते हैं। और ध्वनि क्या होती है? तरंगात्मक होती है। तरंगात्मक, जिसे हम ध्वनि कह रहे हैं, दरअसल वो है क्या? वो केवल एक खास तरंग हवा में निकल रही है। अब जिसका मन उस ध्वनि को पकड़ने का अभ्यस्त है, जिसका मस्तिष्क वो पकड़ लेता है।
हम जो बोल रहे हैं ये एक तरंग है, इसको आप हिंदी समझते हो, पकड़ ले रहे हो। अब यही कोई फ्रांसीसी वाला बैठा रहेगा, इसको नहीं समझेगा, उसके लिए केवल ध्वनि होगी। और वो जो फ्रांसीसी में बोलने लगेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे लिए केवल ध्वनि होगी। तो ध्वनि तरंगात्मक होती है। उन तरंग को पकड़ने का जिनका अभ्यास हो जाता है वो पकड़ लेते हैं, वो उस भाषा के जानकार माने जाते हैं। और ये मन जो है ये ध्वन्यात्मक होता है, ये विचारात्मक होता है, ये तरंगात्मक होता है ना। तो विचार तरंग, मन तरंग। अब जैसा विचार उठेगा वैसा मन, मतलब जैसा तरंग उठेगा वैसा मन। एक भजन कोई गाते हैं सब ना कि मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन, हैं? तो तरंग, अब इस तरंग को जैसे सितार है, सितार के तारों को, गिटार के तारों को ट्यून करने के लिए नट्स होते हैं, है ना। वैसे ही इस मन के सितार को ट्यून करने के लिए, सितार के तार को मनमाना छेड़ दो तो उससे केवल शोर पैदा होगा, संगीत नहीं पैदा होगा। उसको एक खास अंदाज से छेड़ोगे तो संगीत पैदा होगा। और वही सितार है, जब शोर पैदा होगा तो आपको परेशानी होने लगेगी, आप कहोगे अरे बंद करो क्या शोर बजा रहे हो। और वही सितार अगर बजाने के तरीके से बजाया जाए तो संगीत पैदा होगा और आप झूमने लगोगे। उसी तरह से मन को सितार समझ लो। अब उस मन को संगीत में बजाना है कि शोर करना है। तो शोर करना है तो मन को खुला छोड़ दो, ट्यून मत करो। या तो सितार ढीला हो, तार ढीला है तो भी ठीक से नहीं बजेगा, कस हो गया तो टूट जाएगा, है ना। तो जैसे सितार बजाते हैं वैसे मन को भी बजाते हैं, मन के भी तरंग को, मन के भी वाइब्रेशन को नियंत्रित करते हैं और नियंत्रित करके उसको संगीतमय बनाते हैं। संगीतमय बनाने के तरीका है वो मंत्र। जैसे संगीत की मात्राएं होती हैं सा रे ग म प द नी सा। अब इसको हारमोनिया पे बजाओ तो संगीत पैदा होगा, और सम का हारमोनिया पे बजाओ तो शोर पैदा होगा। तबला में ना अधिक धीन ना बजाओ तो एक संगीत पैदा होगा, सम का पीटो तो शोर पैदा होगा। उसी तरह से मन को ट्यून करने के लिए, मन को एक रिदम देने के लिए, मन को लयबद्ध करने के लिए ये मंत्र होते हैं। ये मंत्र मन को लयबद्ध करते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हो, अरे बारी फेरी बल गई अब जित देखो चित तू करता तू भया। तू का मतलब माला जपता जपता मन जो है उस तरंग में, उस संगीत में बस जाता है, संगीतमय हो जाता है मन। और जब मन संगीतमय हो गया तो जीवन संगीतमय हो जाता है। तो माला का बड़ा महत्व है। माला मन को ट्यून करता है, माला मन को नियंत्रित करता है, माला मन को परमात्ममय बना देता है। परमात्मा का नाम जपते 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 ये सारी मंत्र जो हैं मनीषियों ने यही, जैसे कि सा रे ग म प द नी सा, किसी ने इसका अन्वेषण किया होगा ना संगीत का, तब संगीत बजता है। इसी तरह सारे मंत्र मनीषियों ने अन्वेषित किए हैं। उनमें किसी भी मंत्र को पकड़ लें आप, कहते हैं कि 24,000 जब मंत्र का जाप हो जाता है तो उसे रेजोनेंस बनता है, उसे एक अनुनाद बनता है, उस अनुनाद का नाम ही मन है। अब आपका मन संगीतमय हो गया, इसलिए कोई न कोई मंत्र पकड़ लें और उसको जपें। माला जपने का, मन को नियंत्रित करने का, और मन पकड़ में आने वाली चीज़ नहीं है। मन को पकड़ने का सबसे सुंदर तरीका है माला जपना, मंत्र जाप करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। समझाने का प्रयास तो किया मैंने, अब कितना समझ में आया कितना नहीं आया आप लोग जाते। बारिश घटा बहुत घिरी है, अंधकार हो गया है, बिजली चली गई है।
इन्वर्टर है लेकिन वो बड़ा तेज प्रकाश नहीं कर रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। फिर भी एक अध्याय, अरे 24 मिनट हो गया। 49 सर्ग यानी 49वां सर्ग, उन माने होता है कम, एक कम। अफलस्तु ततः शक्रो देवाग्नि पुरोगमान अब्रवीत त्रस्तनयनम सिद्ध गंधर्व चारणान। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए, उनके नेत्रों में त्रास छा गया। अहिल्या से दुष्कर्म करने के बाद वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य ही मया सुरकार्यादमिदं कृतम। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलो अस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शापमोक्षेण महता तपो अस्यापहृतं मया। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया है और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तन्मा सुरवरा सर्वे सर्वसंगा सचारणा सुर कार्य कर्म यूयम सफलम कर्तुम अर्हत। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवः साग्निपुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहो सर्वे स मरुद्गणैः। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि देवता का कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले, अयं मेघ स विष्णुः शक्रो विष्णुः कृतः मेषस्य वृषणो गृह्य शक्रायशु प्रयच्छतः। पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अफलस्तु कृतो मेष पराम तुष्टिम प्रदास्यति भवताम हर्षणार्थ च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यत्य पुष्कलम्। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्निस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवा समागताः उत्पाट्य मेष वृषणो सहस्राक्षेण्यश्वेशयन्। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा प्रभिद काकुत्स पितृदेवा समागता अफलान भुंजते मीशान फलस्तेषां योजयन। काकुत्स नंदन श्री राम तभी से वहाँ आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और देवताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनते हैं।
इंद्रस्तु मीश विष्णुस्तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंड को धारण करने पड़े। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पूर्णकर्मणः तारयेनां महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इस देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्यम् आश्रमं प्रविशेषः। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागम तपसाम द्योतित प्रभाम लौकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम सुरासुरैः। वहाँ जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। प्रयत्नाग्नि निर्मितां धात्रां दिव्यां मायामयीमिव धूमेनाभिपरीतांगी दीप्ताग्निशिखामिव सतुषारावृतां संभ्राम पूर्णचंद्र प्रभामिव मध्ये अम्बसो दुराधर्षाः दीप्तां सूर्य प्रभामिव। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं। धूम से गिरी हुई प्रज्वलित अग्नि सी जान पड़ती थीं। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। साहि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूव त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्यं तेषां दर्शनमागताः। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब ये उन सबको दिखाई देने लगी। राघव तो तदा तस्या पादौ जगृहीतुर्मदा स्मरन्ति गौतम वच प्रतिजग्राह साहितौ पादमर्घ्यं तथा आतिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्सव विधि दृष्टिन कर्मणा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। पुष्पवृष्टिर्महामहत्याशील देवदुन्दुभिर्नि स्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत समुत्सवः। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा।
साधु साध्वती देवास्ताम् अहल्यां सम्पूजयन् तपोबल विशुद्धांगी गौतमस्य वशानुगाम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपशक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। गौतमो अपि महातेजा अहिल्या सहित सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्ते महातपा। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामो अपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनिः सकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 49 सर्ग पूरा हुआ। 49वां सर्ग। अब शेष कथा कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।